साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने व्यक्तित्व मापन की विधियां शुरू की हैं और मैं आपको लगभग 4 विधियां पढ़ा चुका हूं। और आज इस क्लास में मैं आपको उन्हीं विधियों को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, व्यक्तित्व मापन की विधियों के टॉपिक को। और इसमें हम पढ़ रहे हैं, देखिए कल हमने जो वीडियो देखी है उसमें हमने पढ़ ली है आत्मकथा विधि, पढ़ ली है व्यक्ति इतिहास विधि और साक्षात्कार विधि और प्रश्नावली विधि। ठीक है, आगे जो है वो विधि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए परिसूची विधि, आज पहली विधि है हमारी परिसूची विधि। और परिसूची विधि के प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक भी वुडवर्थ थे। एक प्रश्नोत्तर विधि और होती है, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक है सुकरात, जिसे हम सुकराती या वाद विवाद विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो परिसूची विधि के प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने ये विधि क्यों बनाई, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के हजारों सैनिकों ने अनेक वर्ष तक लगातार युद्ध की परिस्थितियों में भाग लिया, युद्ध की परिस्थितियों में रहे और लगातार युद्ध में रहने के कारण अनेक सैनिक मनोरोगी हो गए, मानसिक विकृति का शिकार हो गए। अब ये आप भी जानते हैं, यदि नॉर्मली घर में, किसी भी घर में, सामान्य घर में कोई तूतू मैमे की स्थिति आ जाती है, भाइयों में कोई विवाद हो जाता है या भाई भाई में अनबन हो जाती है, माता पिता से कोई बहस हो जाती है और वो लगातार 2-4 दिन तक ऐसा ही माहौल घर में बना रहता है, तो आप जानते हैं कैसा भी व्यक्ति हो वो भी मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी मानसिक रूप से परेशान या पीड़ित हो जाता है। तो एक सामान्य बात जो हमारे घरों में हुई, 3-4 दिन हम परेशान रहे, उसकी वजह से यदि हम मानसिक रूप से पीड़ित हो गए, परेशान हो गए, विकृति का शिकार हो गए, तो ऐसी स्थिति में जहां पर युद्ध है, जहां पर मरना मारना है, गोलियां चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति रहेगा तो स्वाभाविक है वो नॉर्मल नहीं रह पाएगा, वो निश्चित रूप से मानसिक विकृति का शिकार हो जाएगा। और ऐसी ही परिस्थिति में जब अमेरिका के अनेक सैनिक रहे, तो युद्ध से जब वो वापस लौटे तो अनेक सैनिक मनोरोगी हो गए, मानसिक विकृति का शिकार हो गए। तो मानसिक विकृति के शिकार उन मनोरोगी सैनिकों का उपचार करने के लिए इस परिसूची विधि का निर्माण वुडवर्थ के द्वारा किया गया। इस परिसूची विधि में प्रश्नों की सहायता से किसी व्यक्ति के अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होने का पता लगाया जाता था, किसी व्यक्ति के अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होने का आकलन किया जाता था। ठीक है, प्रश्न पूछे जाते थे। कैसे प्रश्न पूछे जाते थे, देखो, क्या आपको अकेले में रहना पसंद है? ठीक है, क्या आपको मित्र बनाना अच्छा लगता है? ऐसे, क्या आपको अकेले में रहना पसंद है? क्या आपको मित्र बनाना अच्छा लगता है? कहने का मतलब इन प्रश्नों की सहायता से यह पता लगाते कि व्यक्ति अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से अंतर्मुखी है, ठीक है, और बाद में बहिर्मुखी, पहले बहिर्मुखी था, उसके बाद अंतर्मुखी हुआ है, तो उस व्यक्ति का उपचार किया जाना आसान है, संभव है। ठीक है, जल्दी हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि पहले से ही अंतर्मुखी है और उसके बाद वो मनोरोगी और हो गया, क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करने वाले लोगों के मनोरोगी होने का सर्वाधिक खतरा होता है। तो व्यक्ति एक तो पहले से ही अंतर्मुखी है, ऊपर से मनोरोगी हो गया, उपचार किया जाना आसान नहीं है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से, जैसे आप प्रश्न है क्या आपको अकेले में रहना पसंद है, आपने कहा हां मुझे अकेले में रहना पसंद है, इसका मतलब आप कैसे हुए? अंतर्मुखी। ठीक है, दूसरा है क्या आपको मित्र बनाना अच्छा लगता है, आपने कहा नहीं, तो भी आप कैसे हुए?
अंतर्मुखी। आपने कहा मुझे अकेले में रहना पसंद नहीं है, तो फिर आप कैसे हो गए? बहिर्मुखी। ठीक है। आपने कहा मुझे मित्र बनाना अच्छा लगता है, तो फिर आप कैसे हो गए? बहिर्मुखी। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इन प्रश्नों के माध्यम से, जैसे क्या आपको अकेले में रहना पसंद है, क्या आपको मित्र बनाना अच्छा लगता है, इन प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति के अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होने का पता लगाते और संभव होने पर, अर्थात यथासंभव, उस व्यक्ति का क्या किया जाता था? उपचार। ठीक है। कौन सी विधि की बात कर रहे हैं हम? परिसूची विधि की। परिसूची विधि के प्रतिपादक है वुडवर्थ। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के अनेक सैनिक जो मनोरोगी हो गए थे, उन मनोरोगी सैनिकों का उपचार करने के लिए व्यक्तित्व मापन की विधि बनाई गई वुडवर्थ के द्वारा। इसमें प्रश्नों की सहायता से अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होने का पता लगाते हैं। जैसे क्या आपको अकेले में रहना पसंद है, अगर यही प्रश्न पूछा जाता है और आप कहते हैं नहीं मुझे अकेले में रहना पसंद नहीं है, तो आप बहिर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करते हैं। आप कहते हैं हाँ मुझे अकेले में रहना पसंद है, आप अंतर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करते हैं। क्या आपको मित्र बनाना अच्छा लगता है? आप कहते हैं हाँ मुझे मित्र बनाना अच्छा लगता है, तो आप बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले हैं। आप कहते हैं नहीं, तो आप अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले हैं। इसका मतलब इन प्रश्नों के आधार पर व्यक्ति के अंतर्मुखी बहिर्मुखी होने का पता लगाते और संभव होने पर, अर्थात यथासंभव, उन व्यक्तियों का उपचार, उन मनोरोगी सैनिकों का उपचार भी किया जाता। तो ये थी हमारी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियों में ही एक विधि, जिस आत्मनिष्ठ विधियों में ये शामिल होती है, जिसे हम कह रहे थे परिसूची विधि। ठीक है। अगली विधि है समाजमिति, और समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं जे एल मोरिनो। समाजमिति विधि किसने दी है? जे एल मोरिनो ने। अब जे एल मोरिनो इस विधि में देखो क्या है, क्या कहते हैं? इस विधि में अध्ययन का मुख्य विषय होती है सामाजिकता। जे एल मोरिनो इस विधि का निर्माण सामाजिकता के लिए करते हैं। सामाजिकता, इस गुण का पता लगाना है, सामाजिकता के गुण का। और जे एल मोरिनो ने इस विधि में सामाजिकता के गुण को ही प्रथम माना है, केंद्र बिंदु माना है। जे एल मोरिनो कहते हैं कि इसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कीजिए, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहार का अध्ययन करने के पश्चात जो भी दिखाई दे, जो आपको पता लगे, उसे फिर एक डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करना है। ठीक है, ऐसे। ऐसे। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये क्लास का स्वरूप है। आप ऐसे समझिए, क्लास है और इसके बीच में जो छात्र बैठा है जिसका नाम है ओ। ठीक है। ये बड़ा विनम्र है और इंटेलिजेंट है, अध्यापकों का स्नेह प्राप्त है, क्लास का हीरो है। ठीक है। सभी बच्चे इसके साथ मित्रता स्थापित करना चाहते हैं। ए ने इसके साथ मित्रता की है, लेकिन ए का कोई दूसरा मित्र नहीं है। बी ने भी मित्रता की है इससे, लेकिन इसका भी कोई दूसरा मित्र नहीं है। अब अन्य इधर आ जाते हैं, सी और डी। ठीक है। ई एफ, जब हम ऐसे देखते हैं, यहां ओ को लेकर के ऐसे देखते हैं, ऐसे ये, तो देखो आप 1 2 3 4 और 5, 5 लोगों का समूह बनता दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 5 बच्चे हैं जो एक साथ है, ये समूह में है, और जहां समूह है वहां क्या दिखाई देती है? सामाजिकता। पूछा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तित्व में सामाजिकता के गुण का आकलन करने के लिए या सामाजिकता के गुण का मापन करने के लिए बनाई गई है? ठीक है। तो विधि है समाजमिति, प्रतिपादक है जे एल मोरिनो। समाज, ये मेरिनो भी लिखा मिलता है। सामाजिकता के गुण का पता लगाते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से उन्हें प्रदर्शित करते हैं, जो भी हमें व्यवहार में दिखता है। तो ई एफ सी डी, इनका एक ग्रुप बना हुआ है, ये सब के सब ओ के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इस अध्ययन का मुख्य विषय क्या हो गया? सामाजिकता। विधि का नाम हो गया समाजमिति और प्रतिपादक हो गए जे एल मोरिनो। तो यह है समाजमिति विधि, जो कि जे एल मोरिनो के द्वारा दी गई।
चलिए अगली विधि, और विधि है निरीक्षण विधि। इसके प्रतिपादक है वाटसन। ठीक है, निरीक्षण विधि, प्रतिपादक वाटसन। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है अवलोकन, एक होता है निरीक्षण। अवलोकन से मतलब है सामान्य देखना, ठीक है। निरीक्षण से मतलब है ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। निरीक्षण विधि के प्रतिपादक वाटसन है। निरीक्षण का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना। इसका मतलब इस विधि में हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं, ध्यानपूर्वक उसके व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, और उसके बाद हम उसके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं, ठीक है। निरीक्षण विधि के दो रूप माने जाते हैं, एक तो है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक विधि में व्यक्ति को सब कुछ पहले से पता होता है, ठीक है, पहले से पता है कि मेरा निरीक्षण होगा, इसीलिए व्यक्ति बनावटी व्यवहार का प्रदर्शन भी कर सकता है। कैसे व्यवहार का? बनावटी व्यवहार का। लेकिन अनौपचारिक विधि में आकस्मिक होता है, आकस्मिक होता है, जिसमें व्यक्ति को पहले से कोई जानकारी नहीं होती है। इसका मतलब निरीक्षण विधि के दो रूप माने जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। निरीक्षण विधि में दो तत्व और दिखाई देते हैं जो इस निरीक्षण विधि को प्रभावित करते हैं। एक तो है हेलो प्रभाव। हेलो प्रभाव क्या होता है? जिसका हम निरीक्षण करने जा रहे हैं उसके बारे में सुनी हुई बातों से यदि हम प्रभावित हो गए, सुनी हुई बातों से प्रभावित हो गए तो निरीक्षण क्या होगा? प्रभावित। सुनी हुई बातों से प्रभावित होंगे तो निरीक्षण भी प्रभावित होगा, अर्थात सही निरीक्षण नहीं हो पाएगा, और जो हमने आंखों से देखा है उस पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। दूसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति। इसमें व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ समझता है, ठीक है, स्वयं को ही श्रेष्ठ मानता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि मैं ही ऐसे सोचने लग जाऊं कि मैं किसी से कम नहीं हूं, कोई मुझसे ज्यादा नहीं है, मैं किसी से कम नहीं हूं और कोई मुझसे ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ले देकर कौन है? मैं ही हूं। मैं किसी को खुद से बेस्ट नहीं मानता, ठीक है, और मैं खुद को किसी से कम नहीं समझता। दूसरा मेरे से बेस्ट नहीं है, मैं किसी से कम नहीं हूं, तो फिर ले देके मैं ही हूं। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हेलो प्रभाव और केंद्रीय प्रवृत्ति ये दो ऐसी बातें हैं जिन्होंने निरीक्षण विधि को प्रभावित किया है, और निरीक्षणकर्ता का व्यवहार भी इनसे प्रभावित हो जाता है। तो निरीक्षण विधि के प्रतिपादक है वाटसन। निरीक्षण से तात्पर्य है ध्यानपूर्वक देखना, अर्थात किसी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उसका आकलन करना। इसके दो रूप माने जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक निरीक्षणकर्ता पहले से सारी जानकारी दे देता है कि भैया ये हम आएंगे और आपका निरीक्षण करेंगे। अनौपचारिक में जिसका निरीक्षण किया जा रहा है उसे पहले से कुछ भी पता नहीं होता है, आकस्मिक होता है, ठीक है। फिर इसके दो तत्व भी है इसमें जो इसको प्रभावित करते हैं, दो कमियां हैं, एक तो है हेलो प्रभाव और दूसरी है केंद्रीय प्रवृत्ति। हेलो प्रभाव में सुनी हुई बातों से ग्रसित हो जाते हैं और जो देखा है उस पर भी भरोसा नहीं कर पाते, और केंद्रीय प्रवृत्ति की वजह से व्यक्ति खुद को ही क्या मानता है? सर्वश्रेष्ठ समझता है, बेस्ट समझता है। इसीलिए वो क्या करता है? किसी दूसरे को खुद से ज्यादा बेस्ट और अच्छा नहीं मानता, ठीक है। तो ये व्यक्तित्व मापन की विधि थी जिसको हम कह रहे थे निरीक्षण विधि। चलिए अगली विधि
निष्पादन विधि, और निष्पादन विधि के प्रतिपादक हैं मे एंड हार्वशोल्ड। इस विधि में ईमानदारी के गुण का पता लगाया जाता है। यह विधि स्वाभाविक परिस्थिति में संपन्न होती है। दूसरी है परिस्थिति परीक्षण। इस विधि में ईमानदारी के गुण का पता लगाया जाता है, लेकिन यह बनावटी परिस्थितियों में संपन्न होती है। दोनों में एक कॉमन बात है, ईमानदारी। एक अंतर है, यह स्वाभाविक परिस्थिति में और यह बनावटी परिस्थिति में। ठीक है। फिर है निष्पादन विधि है, परिस्थिति परीक्षण है, समाज मिति है, निरीक्षण विधि है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगली क्लास में आगे की जो विधियां हैं उन्हें लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।